मोदी और बहन जी में टक्कर रहेगी हरियाणा से? टक्कर बिल्कुल रहेगी, टक्कर है, टक्कर है। हाँ जी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश में पूरे मजबूती के साथ उनके एमपी जीतेंगे और इस देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनेंगी। हरियाणा प्रदेश क्या पूरे देश में बहन जी का डंका बजा हुआ है? सर सबसे पहले जो है मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मनोज चौधरी है जी। और मैं फरीदाबाद लोकसभा प्रभारी बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। जी जी जी। तो सर इस बारी जो गठबंधन है उसमें क्या तैयारी है और अपना जो प्रचार प्रसार है वो किस तरह से है, क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि हम और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया इस देश को संविधान को मानने वाली नेता है और संविधान के तहत इस देश में प्रत्येक जाति और प्रत्येक धर्म के लोगों को सम्मान मिलने का काम होता है। उसी संविधान के तहत इस देश की जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर जाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का 4 बार सफल सरकार जो रही उत्तर प्रदेश की वो किसी से छिपी हुई नहीं है। उन्होंने गुंडागर्दी ख़त्म की और तमाम तरह के जो कानून व्यवस्था देकर उत्तर प्रदेश को अमन चैन में लाया और एक भी हिंसा का नाम पर कहीं दंगा नहीं हुए। जबकि आज सत्ताधारी पार्टियां भाईचारे को ख़त्म करके गुंडागर्दी का माहौल बनाकर देश की जनता को राम के नाम पर और कभी पाकिस्तान के नाम पर बहकाने का काम कर रही है। साथ 2014 की जो मोदी लहर थी और आज जो 2019 का चुनाव है, आप उस समय को और आज के समय को मतलब किस तरह से देखते हैं? आज की जनता क्या चाहती है? नहीं, देश की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है और तमाम तरह के इन्होंने 55 के लगभग वादे किए थे। मुख्य रूप से जो इनके वादे थे, धारा 370 ख़त्म करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इस देश का जो काला धन बाहर गया हुआ है उसको लेकर आएंगे और इस देश में जो है हम एक अलग से ही अच्छी एक सरकार देने का काम करेंगे जो देश के हित में होगी। लेकिन साथ ही मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इनकी सरकार हर मुद्दे पर विफल रही है। ना देश में कहीं स्मार्ट सिटी बनी है, ना धारा 370 ख़त्म हुई है। राम मंदिर के नाम पर इन्होंने वोट मांगा था, राम को भी जो है आस्था के नाम पर इन्होंने जो है देश की जनता को ठगने का काम किया था। साथ ही राम मंदिर की तो बनाने की बात तो बहुत दूर की बात है, आज तो चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। देश में काला धन लाने की बात कर रहे थे तो 2019 में फिर नोटबंदी के तहत जो काला धन लाने की बात कही थी तो वोट मांगनी चाहिए थी। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ना तो काला धन की बात कर रहे हैं, ना जीएसटी की बात कर रहे हैं। तो तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिन पे पूरी तरह से सरकार फेल हो चुकी है और ये पहले भी उत्तर प्रदेश में अपने उपचुनाव हार चुके हैं। ऐसे ही पूरे देश में चुनाव हारेंगे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश में पूरे मजबूती के साथ उनके एमपी जीतेंगे और इस देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनेंगी। चलिए, धन्यवाद। सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम रतिराम है जी और मैं बहुजन समाज पार्टी फरीदाबाद जिला अध्यक्ष हूँ जी। तो अभी जो अपना गठबंधन है यहाँ पे बीएसपी और एलएसपी, तो इसकी जो अभी यहाँ पे तैयारियाँ हैं फरीदाबाद लोकसभा से, वो क्या है, किस तरह से चल रही है? देखिए, आज पूरे हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का गठबंधन है और हरियाणा प्रदेश क्या पूरे देश में बहन जी का डंका बजा हुआ है। लोग बाग मोदी सरकार को फेल है और इस बार बदलाव करना चाहते हैं और बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी इस बार इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और लोगों का जो रुख है वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है। तो बीएसपी से एक और युवा नेता है और बीएसपी के लिए जो है पुरजोर प्रचार करते हैं, युवा नेता है। आइए जानते हैं इनसे। जी सर, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नीरज प्रेमी है, मैं बहुजन समाज पार्टी से जिला सचिव हूँ। जिला सचिव हैं आप बहुजन समाज पार्टी से? अच्छा, इस बारी जो फरीदाबाद के जो लोकसभा चुनाव है इसको लेकर के क्या तैयारी है आपकी? जिस तरह से यूपी में जो हमने सर्वे किया है वहाँ पे एसपी और बीएसपी का जो शोर है, क्या इस तरह से यहाँ के बारे में आप बताइए, यहाँ किस तरह से चल रहा है? अगर हम बात लोकसभा फरीदाबाद की करें जी, अगर आप रियलिटी जो देखना चाहते हैं, जैसे कि आप जो सर्वे कर रहे हैं, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बहन कुमारी मायावती जी पीएम बनने की दौड़ में है। अगर वही चीज़ आप ये जो बिकाऊ मीडिया अगर इससे देखना चाहते हैं तो ये बहन कुमारी मायावती जी की
हो चाहे हमारी बहुजन समाज पार्टी की हो, कोई भी ऐसी न्यूज़ें नहीं दिखाती। और ये सिर्फ जैसे कि पहले 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हवा रही, उसी को ये अब भी दोहराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा इस बार कुछ नहीं होगा। लेकिन 2014 की जो एक मोदी लहर थी, उसमें कहीं ना ईवीएम का बड़ा सवाल आता है कि वो कहीं ना कहीं जो है ईवीएम से चुनाव हुआ था, ईवीएम हैंग की गई थी। और इस बारी जो है जो वीवीपैट से जो चुनाव हो रहा है, इसको लेकर के आप कितना सोचते हैं जो है, क्या चुनाव ठीक से हो पाएगा? मतलब कुछ घपलेबाजी की आशंका? अगर बात हम घपलेबाजी की करें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा अगर कोई प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। उनको रोकने के लिए घपलेबाजी, घोटाले हर एक नेता के साथ विपक्षी पार्टी करती हैं और कार्यकर्ताओं को भी परेशान करने का काम करती हैं। देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य कोई भी पार्टी हो, हमें उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। हम एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ना ही हम दूसरी तरफ झांक करके देखते कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, बीजेपी में क्या चल रहा है। कहने वाली बात यह है कि मोदी और बहन जी में टक्कर रहेगी हरियाणा से? टक्कर बिल्कुल रहेगी, टक्कर है। टक्कर है? हाँ जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।